गुड मॉर्निंग क्लास 10th ए और 10th बी। आज हम कविता पे चर्चा करेंगे और उस कविता का नाम है चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम कविता इसे मैं प्रश्न खोल देता हूँ। चलना हमारा काम कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ये कहते हैं कि हमारा काम तो केवल चलना है, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल तक पहुँचें या ना पहुँचें, इसकी चिंता किए बिना हमारा काम, हमारा कर्तव्य तो केवल चलते रहना है, अर्थात प्रयास करना है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे मनुष्य, तुम्हारा काम तो केवल कर्म करना है, फिर लक्ष्य प्राप्त हो, फल प्राप्त हो या ना हो, इसकी चिंता नहीं। और यदि कर्म आप करेंगे तो लक्ष्य निश्चित से प्राप्त होगा। ये कविता कर्म करने की प्रेरणा देती है। मनुष्य का जीवन अनेक आशाओं से, आशंकाओं से, कठिनाइयों से, सुख से, दुख से, छांव से, धूप से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सदैव सुख ही सुख मिला, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जिसे सदैव दुख ही दुख मिला। हाँ, ये हो सकता है कि सुख और दुख की मात्रा में अंतर हो सकता है। सुख कम मिला, दुख ज़्यादा मिला हो, या दुख कम मिला हो, सुख ज़्यादा मिला हो, लेकिन मिला जरूर है। ये कविता हमें बहुत प्रेरित करती है कि हमें, यदि हमारे सामने हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित है और हमें सामर्थ्य है, हमें शक्ति है, तो ज़रूर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। एक कहावत भी है कि दीवार अगर खड़ी है तो धक्का देने में क्या बुराई है। धक्का तो मन से दीजिए, हो सकता है कि दीवार गिर ही जाए, और गिरेगी ही। मन में अटल विश्वास लिए यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वह फलीभूत अवश्य होता है। तो चलिए, ये वास्तव में गीत है और गीत पढ़ते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, तेरे क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, तेरे क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बच गया। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बच गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा में घिरा, हंसता कभी रोता कभी। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। मति गति न हो अवरुद्ध, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आंखों जाम है। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आंखों जाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा।
सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है, पर हो निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, अंतिम छंद है, अंतिम पंक्तियां है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अधिराम है, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अधिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो ये कविता थी। अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं, महाभारत पर व्याख्या करते हैं। प्रसंग आपका पता ही है। इसमें कवि जीवन में चलने का अर्थात कर्म करने का, चलना क्या है, चलना हमारा काम है, अर्थात कर्म करना हमारा काम है। शिथिलता से बैठ करके नहीं रहना है। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। सोए हुए मृग के, सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करते। उद्यमेन सिंहस्ति कार्या, उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। जब आप माथे से पसीना बहाते हैं तभी सफलता आपको मिलती है। तो चलने का अर्थ है आपको प्रयास करना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए सफलता प्राप्त करने की। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। कभी कहते हैं कि जब मेरे पैरों में प्रबल गति है, बल के आगे प्र उपसर लगा है, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत बलवान मेरे में सामर्थ्य है, मेरे पैरों में ये सामर्थ्य है कि मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों दरवाजे पर खड़ा रहूँ, क्यों दरवाज़ों पर मैं खड़ा रहूँ, जब मेरे सामने रास्ता भी है, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पर, और मुझे ये दिख भी रहा है कि रास्ता भी है मेरे सामने, अर्थात उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मेरे पास साधन भी है, रास्ता भी है, लक्ष्य भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साधन भी है, और गति अर्थात पैरों में मेरे बल भी है, प्रबल बल है, प्रबल गति है पैरों में। तो फिर क्यों मैं खड़ा रहूं, क्यों मनुष्य खड़ा रहे सिर्फ इसलिए डर करके। बच्चन ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो लहरों, जो नाविक, जो मल्लाह लहरों को देखकर डर जाए, वो लहरों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेगा। खतरा तो होता है, डूब जाने का खतरा है, नाव के पलट जाने का खतरा है, नाविक के डूब जाने का खतरा है, लेकिन वही विजयी होते हैं, वही विजेता होते हैं जो डूब जाने का खतरा उठाते हैं। कहते हैं, शेर भी है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वे तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शहसवार अर्थात घोड़े पर सवार घुड़सवार योद्धा ही मैदान जंग में, यानी युद्ध के मैदान में गिरते हैं, वही गिर सकते हैं। क्या वो गिरेंगे जो जिंदगी भर
गिरने के डर से कभी घोड़े की पीठ पर ही नहीं चढ़े और हमेशा घुटने के बल रेंगते रहे, उनके लिए डर गिरने का खतरा नहीं है। गिरने का खतरा तो उसके लिए है जो घोड़े की पीठ पर उछल करके बैठता है और शाम से हवा के वेग से घोड़े को दौड़ाता हुआ चलता है। जो प्रयास करेगा असफलता का खतरा उसी को होगा, जो प्रयास ही नहीं करेगा उसे सफलता और असफलता से क्या मतलब। एक व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं हुआ। क्यों असफल नहीं हुआ? क्योंकि उसने जीवन में कोई काम ही नहीं किया। कोई काम ही नहीं किया तो असफलता मिलेगी क्या? तो यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, यदि आपके अंदर साहस है, जो चुनौतियां आपको बुलाती हैं, चुनौतियां आपको कहती हैं आओ आगे बढ़ो और मेरे ऊपर विजय प्राप्त करो, एग्जाम टारगेट आपको बताते हैं कि आओ मुझे क्रैक करो और विजेता बनो, तुम्हारे सामने लक्ष्य भी है, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मंजिल अर्थात लक्ष्य, जब तक मंजिल पर न मैं प्राप्त कर लूं, जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाऊं तब तक मुझे विराम नहीं है, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। हम लक्ष्य प्रेरित बाण हैं, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण एक बार छूट जाता है लक्ष्य को देख करके तो लक्ष्य पर ही वो हिट करता है, लक्ष्य को ही बेचता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, उसी प्रकार एक कर्मठ मनुष्य का कर्म होता है। एक बार उसने जो ठान लिया वो ठान लिया, और यदि उसके पास बल है, शक्ति है, हिम्मत है, साहस है, तो अपने कर्म, अपने लक्ष्य की ओर जरूर वो प्रेरित होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूर प्रयत्न करेगा। चलने का अर्थ है प्रयत्न करना, कर्म करना। तो गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। कभी कहते हैं कि यदि मेरे पैरों में सामर्थ्य है, प्रबल गति है, शक्ति है, तो मैं घर के दरवाजे पर क्यों खड़ा रहूं, मंजिल को देख करके क्यों ललचाता रहूं। अरे वो मंजिल मेरी भी हो सकती है, मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा क्यों सोचता रहूं। अर्थात ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, यदि आपके पैरों में शक्ति नहीं है, आप में साहस नहीं है, आप में उत्साह नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये अलग बात है। सब कायरों की तरह, कर्महीन की तरह घर में बैठ जाइए, जिंदगी भर घुटने के बल चलते रहिए, कोई काम शुरू ही मत करिए, क्योंकि काम शुरू करेंगे तो उसमें एक खतरा तो है। और खतरा क्या है? असफल हो जाने का, फेल हो जाने का। जो फेल हो जाने का खतरा उठाते हैं वही विजेता बनते हैं। जब आज गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मंजिल का क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य प्राप्ति जब तक ना हो जाए, जब तक मैं अपने टारगेट को अचीव ना कर लूं, तब तक मैं प्रयास करता ही रहूंगा, तब तक मैं प्रयास को नहीं छोड़ूंगा। एक बार असफलता हो जाए, 2 बार असफलता हो जाए, 3 बार असफलता हो जाए, लेकिन हर असफलता आपको बताती है कि कहाँ चूक हुई है। उस चूक को समझिए, उसे दुरुस्त करिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जीवन असफलता है, इसे स्वीकार करो। जो असफल होते हैं और निराश नहीं होते, फिर सफलता प्राप्त करने की जिद ठान लेते हैं कि नहीं मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है, वही सफल होते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। याद कीजिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, क्या एक ही दिन में आपको साइकिल चलाना आ गया? क्या आपके मन में ये पहले आ गया कि नहीं मैं साइकिल चलाऊंगा और कहीं मैं गिर पड़ा तो, कहीं मेरा हाथ पैर टूट गया तो, कहीं मेरे सिर में चोट आ गया तो, कहीं मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया तो? ये डर था कि नहीं था? ये खतरा था कि नहीं था कि आप साइकिल पर बैठे चलाना शुरू करें और कहीं गिर पड़े तो? लेकिन ये डर से अगर आप हार जाते तो क्या कभी आप साइकिल चला पाते?
हाँ, असफल हुए होंगे आप, कई बार गिरे होंगे, लेकिन क्या असफलता से आपने घबरा करके दोबारा ये सोच लिया मन में कि नहीं, अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, अब मेरे बस का नहीं है? क्या ऐसा सोचा आपने? नहीं सोचा। वो इसीलिए क्योंकि आप में साहस है, आप में सामर्थ्य है, आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे साइकिल सीखना ही है, मुझे चलाना ही है। और ये आपके साहस था, आपके पैरों में प्रबल गति थी, आपके सामने रास्ता भी था, आपके सामने लक्ष्य भी था, और आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग मंजिल होती है, और उसको प्राप्त करने का तरीका भी होता है, अर्थात रास्ता भी होता है। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो रास्ते पर चले या अपने घुटनों को मोड़ करके बैठ जाए कि नहीं, मुझे तो यहीं बैठे रहना है, जो मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे, जीवन इसी तरह काट देंगे। एक तरह के ये लोग हैं। दूसरी तरह के ये लोग हैं कि जो हमेशा परिश्रम करते हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं, सपने देखते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, बंद आंखों से सपने नहीं देखे जाते, क्योंकि सपने हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देते हैं, ताकत देते हैं। ये कविता इसी भाव को लेकर के चलती है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब मेरे सामने स्पष्ट रास्ता है, क्लियर रास्ता है, पूरा तरकीब है कि किस तरह मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मेरा काम तो कर्म करना है, चले रहती चलते रहो चलते रहो। और यदि तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता तो एकला चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एकला चलो रे, अकेले ही चलो, अकेले ही साहस करो अच्छा कर्म करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो तब तक चैन सुख त्याग लो, लक्ष्य प्रेरित बाण बन जाओ। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बच गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। और ये रास्ता क्या है? इस रास्ते को आप जीवन पथ भी कह सकते हैं। जीवन भी तो एक रास्ता है, मंजिल विश्राम है। तो इस जीवन पथ पर या इस लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर हमने जो टारगेट फिक्स किया है, उस टारगेट के पथ पर, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले पथ पर कभी कहता है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये तुम कौन है? किसे संबोधित कर रहा है कवि? ये कवि किसे संबोधित कर रहा है? ये कवि की पत्नी भी हो सकती है, कवि की प्रेमिका भी हो सकती है, और कवि की कोई अंतरंग मित्र भी हो सकती है, जो जीवन के रास्ते पर मिले, और जिसको कवि ने अपने हृदय की बात बताया। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। मनोविज्ञान भी कहता है कि आप जब बात करते हैं तो आपके मन का बोझ बढ़ जाता है और आपके इरादे दृढ़ हो जाते हैं। तो यही कवि कह रहा है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ मैंने अपनी योजना अपनी बताई, और कुछ तुम्हारी दुख दर्द, तुम्हारी योजना कुछ कहा और कुछ सुन लिया, कुछ तुम्हारी बात सुनी, कुछ मैंने अपना बताया। कुछ बोझ अपना बट गया, मन में जो बोझ था वो बांट लिया, तुमने मुझे दे दिया कुछ अपना बोझ, मैंने तुम्हें अपना बोझ दे दिया, और इस प्रकार दोनों का बोझ हल्का हो गया। मन पर जो बोझ था, आशंकाएं थी, परेशानियां थी, चिंता से या मार्ग चुनौतियों से जो मन बोझिल हो रहा था, आत्मा पर जो बोझ था वो कम हो गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मिल गई, और उससे क्या हुआ? ये लक्ष्य प्राप्त करने का जो रास्ता था, लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता था, जीवन पथ जो था वो कट गया, सुख से कट गया।
सुख और आनंद में अंतर है, मैंने आपको बताया नहीं। आनंद ऐन्द्रिक है, इंद्रियों से आनंद को अनुभव किया जा सकता है। नहीं, माफ कीजिए, सुख ऐन्द्रिक है, इंद्रियों से सुख का आनंद लिया जा सकता है। आप एसी में बैठे हैं, सुख है। अच्छा भोजन खा रहे हैं, सुख है। अच्छे कपड़े पहने हैं, सुख है। लेकिन आनंद इससे ऊपर की वस्तु है। आनंद में आप मग्न हो जाते हैं। आप कोई अच्छा गाना सुनते हैं, बेशक धूप में खड़े हैं, बेशक आपको प्यास लगी है, लेकिन हिलते नहीं हैं उस गाने को सुन छोड़ करके, वो आनंद की अवस्था है। आपका मित्र बहुत दिन बाद मिल गया, कितनी भी चिंता है, कितना भी देर हो, लेकिन आप उसके साथ खड़े हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये आनंद की अवस्था है। तो अच्छा हुआ तो मिल गई, कुछ रास्ता ही चल गया।